Hello friends, welcome to our YouTube channel Concepts Hunt. Today we start another English grammar topic is voice. Voice क्या समझेंगे आज आप अलग तरीके से समझेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी वॉइस को क्या वो करेंगे, किसी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? मुझे, कि मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। और अगर एक दूसरा कोई आदमी आके बोलता है आप मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसमें प्रेफरेंस किसको है? आपको, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। किससे? मेरे से। तो प्रेफरेंस किसको दी गई? पहले आपको। ठीक है, तो इसको आपको मतलब अगर प्रेफरेंस है, आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कितने टाइप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पार्ट्स में। कैसे? प्रेफरेंस अगर मेरे को दी जा रही है तो मैं मान सकता हूं, और सेकंड आपको दी जा रही है। 2 पार्ट में होगा ना। कौन कौन से? मान लीजिए इसको नाम क्या दे दिया किसी आदमी ने, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव का क्या होता है? सिंपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल टेंस की तरह होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। पैसिव। पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा? जो सब्जेक्ट होगा ना इसका, जो इसका एक्टिव का सब्जेक्ट है वो किधर आ जाएगा? ऑब्जेक्ट में। किसके? पैसिव के ऑब्जेक्ट में। और जो ऑब्जेक्ट है वो किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट में। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए। जैसे मैं स्टाम्प्स कलेक्ट करता हूं, ठीक है, आई एम कलेक्टिंग स्टाम्प्स। ठीक है, इसका क्या होगा? आई एम कलेक्टिंग स्टाम्प्स। अब कोई बोलता है स्टाम्प्स उसके द्वारा कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्या हो गया इसका? बोला एक ही बात है, बोला किस तरीके से? अलग अलग तरीके से। पहले क्या प्रेफरेंस दी गई? मैं स्टाम्प्स कलेक्ट करता हूं, तो ठीक है, मेरे को क्या दी गई? प्रेफरेंस। और उसके बाद क्या बोला? और किसी ने क्या बोला है? स्टैम्प्स उसके द्वारा कलेक्ट की जा रही हैं, तो इसमें प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? स्टाम्प्स को। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है? प्रेफरेंस दी जाती है सब्जेक्ट को, और पैसिव में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक इसको चेंजेस में जो देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कोई सेंटेंस आपको दे देता है आई, और आपको कोई बता दे इसका मी, तो आपको समझ में नहीं आता ना इसका क्या चेंज कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कभी मैंने एक वो दिया आपको, एक्टिव में कभी लगा दिया आई। ठीक है, अब आपका इसका ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो आप एंड में आई थोड़ा लिखोगे। आई का क्या चेंज होता है? याद कर लो, मी। वी का क्या होता है? अस। यू का क्या होता है? यू। ही का क्या होता है? हिम। सी का क्या होता है? हर। दे का क्या होता है? देम। ऐसी देख ली। मान लीजिए आपको अगर एक्टिव में मैंने ऑब्जेक्ट में लिख दिया मी, अब आपका यही नहीं पता ये सब्जेक्ट क्या चेंज होगा, तो आप मी थोड़ा लिखोगे आगे मी लिखोगे क्या? नहीं, तो इसमें क्या लिखोगे? आई। आया समझ में? अगर आपको मान लो मैंने हिम दे दिया तो क्या लिखोगे? ही। अगर मैंने इधर आपको एक्टिव में सब्जेक्ट में ही दे दिया तो आप पैसिव के ऑब्जेक्ट में क्या लिखोगे? हिम। आया समझ में? ठीक है, अब कुछ चेंजेस देखते हैं। कौन से चेंज? जो एक्टिव से पैसिव में कौन कौन से टेंस क्या चेंज होते हैं, अभी सबका देखेंगे। एक्टिव से पैसिव ये देखेंगे, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस भी देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे? क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे। अभी पहले इसके देखते हैं टेंसेस में क्या क्या चेंज होते हैं। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना आपका, वो किसमें चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसमें हो जाती है? कंटिन्यूअस में। और हमेशा बात ये याद रखना है, जरूरी बात क्या है, हमेशा पैसिव के अंदर कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई सा भी पैसिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही है, याद रखिए बात। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज किसमें हो जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये चेंज का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो किसकी हो जाएगी? अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ जाएगा? प्लस बीइंग। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अरे सर आपने तो पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया, सर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां गया? अरे भाई उसका बनता ही नहीं है। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? उसका नहीं बनता है, क्योंकि आप उसकी हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं क्या होती है, टेंस में आपने पढ़ी होगी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव बीन। हैव बीन के साथ आप कोई बीइंग लगा पाएंगे क्या? चेंज कर पाएंगे? नहीं, तो इसमें क्या होता है? नो चेंज। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? वॉज वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, तभी आप चेंज कर पाएंगे एक्टिव पैसिव। जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे आप एक्टिव पैसिव नहीं बना पाएंगे। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज वर्ब होती है, अब इसका पैसिव में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग। बीइंग लग जाएगा। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, और पास्ट परफेक्ट किसमें चेंज हो जाएगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड बीन में। अब इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी चेंज नहीं होता है। ठीक है,
अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल या सेल। और आपको पता ही दिया मैंने टेंस की वीडियो में, विल किसके संग में आता है? सबके संग में। लेकिन सेल किसके संग में आता है? ओनली आई और वी के साथ में। ये किसमें चेंज होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होती है? विल बी और सेल बी। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट सर आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस तो बताया ही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि हर में क्या देख रहे हैं? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगा दे रहे? बीइंग। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगा रहे हैं? इसमें भी लगा दे रहे हैं बीइंग। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी। आपके विल बी बीइंग लगाओगे क्या? नहीं, तो उसमें क्या आता है? इसका बनता ही नहीं है। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट का क्या बनता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या नहीं बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं वॉइस कैसे बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आप जानते हैं एक्टिव क्या होता है? ओनली टेंस का सीधे लिख सकते हैं। तो एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट। और अगर सिंगुलर है तो क्या आता है? एस आता है। आपको इसका टेंस का तो स्ट्रक्चर पता ही होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा? V1 प्लस एस किसके केस में? सिंगुलर के। अगर इसका प्लूरल हुआ तो क्या हुआ? एस नहीं आएगा। इसके बाद क्या आता है इसमें? सीधे ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसमें पैसिव में क्या चेंज होता है? मैंने बताया था, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या हो जाता है? इसका सब्जेक्ट। ठीक है। फिर इसके संग में किसमें चेंज होता है? आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं आया तो पीछे आप इसको लिख के नोट करिए। फिर उसके बाद आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। और पैसिव के साथ हमेशा क्या आता है? क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसके बाद क्या आएगा? बाय। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। टीचर टीचेस इंग्लिश। ये क्या है? ये क्या है? ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ रहा है? क्यों? ऐसे ईएस लगा है उसके संग में। क्या है ये? सिंगुलर। सिंगुलर के संग में क्या आता है? ऐसे या ईएस। इसका क्या बनेगा? पहले क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका क्या बन जाएगा? पैसिव में क्या बन जाएगा? इंग्लिश क्या बन जाएगा? इसका सब्जेक्ट बना दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इंग्लिश की साथ इज आएगी, आर आएगी, एम आएगी। सर इज आएगी, इज लगा दिया। थर्ड फॉर्म क्या होती है? टीच की, टॉट। फिर क्या आता है? बाय। फिर किसके साथ, किसके द्वारा पढ़ाया गया है? टीचर। आया समझ में? अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके स्ट्रक्चर क्या होता है टेंस में? पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर क्या आता है? इज एम आर। फिर क्या आता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब V1 प्लस ING। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? अब पैसिव में स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने? जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो किसमें चेंज होता है? इज एम आर प्लस बीइंग। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग लिखा था, तो इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट किसमें चला जाएगा? सब्जेक्ट में। तो क्या हो गया ये? ऑब्जेक्ट इधर आ गया किसके? पैसिव में, सब्जेक्ट के रूप में। फिर क्या आएगा? इज एम आर। फिर इज एम आर के साथ क्या लगा? मैंने बताया था ना क्या लगेगा? बीइंग। फिर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर वाई। फिर सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल। दे आर कलेक्टिंग स्टाम्प्स। इसका क्या देखिए? दे के साथ क्या है? आर, क्योंकि इसके इसके संग में आता है सिंगुलर। एम किसके? आई। और आर किसके संग में आता है? प्लूरल के केस में। ठीक है। स्टाम्प्स क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है। स्टाम्प्स आ गया, इसका ऑब्जेक्ट किसके? सब्जेक्ट के रूप में हो गया। स्टाम्प्स के साथ क्या है? एक स्टाम्प्स है क्या? बहुत सारी होंगी ना। ठीक है। तो स्टाम्प्स लगाए ना तो क्या आएगा? आर। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कलेक्टेड। फिर बाय। और सब्जेक्ट क्या है? दे। दे का क्या हो गया? देम। आया समझ में? क्या बताया था? दे का देम, ही का हिम, सी का हर। देख लीजिए एक बार पीछे से, वीडियो को बैक करके देख लीजिए। क्या है इसका? दे का क्या होता है? देम। ये रटा होना चाहिए, तभी आप एक्टिव पैसिव सही कर सकते हैं। वरना अगर दे का देम ही नहीं पता है तो आप कुछ भी कर लीजिए। आप भले ही आपको ये सब रूल पता है, लेकिन दे का देम नहीं पता है तो कैसे सही होगा? तो दे का देम ये भी याद होना चाहिए, जरूरी है ये। ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है? स्ट्रक्चर सबको पता है। सब्जेक्ट होता है, फिर हैज और हैव आता है। हैज कब आता है? हैज आता है सिंगुलर के संग में। हैव कब आता है? प्लूरल और आई के संग में। फिर क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट। क्योंकि परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसका फिर पैसिव क्या बनेगा? पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आता है? हैज है। मैंने बताया था किसमें चेंज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या आएगा? हैज है प्लस बीन। उसकी फॉर्म होती है ना, हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब, याद है? फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव के संग में। फिर बाय। फिर सब्जेक्ट। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस। ठीक है। इसमें द न्यूज क्या है? इसका सब्जेक्ट। और अस क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अस का मैंने बताया था, अस का क्या चेंज होता है? ऑब्जेक्ट। अस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये किसमें होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है इसका? वी। तो क्या लगाएंगे? वी। अब ये क्या है? सेंटेंस कौन सा है? परफेक्ट है। परफेक्ट किसमें होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। हैज बीन। लेकिन हैज बीन क्या है? हैज बीन लगाएंगे क्या यहाँ पर? नहीं। क्या लगाएंगे? हैव बीन, क्योंकि वी है। वी के से वी क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के इसमें क्या आएगा?
सर हैव आता है प्लूरल के केस में तो हैव लगाएंगे। फिर क्या आता है सरप्राइज्ड, सरप्राइज थर्ड ही फॉर्म है भाई, क्योंकि इसमें परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या आती है हमेशा थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा सरप्राइज का सरप्राइज। फिर क्या होता है बाय लगाते हैं, बाय लगाया द न्यूज। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे ये तो बनता ही नहीं है, ये बताया ना पहले, कौन से चार चार नहीं बनते हैं, ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बनता, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं बनता, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं बनता। ठीक है, अब आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया, प्रेजेंट पूरे खत्म हो गए, अब क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अरे सर अगर वो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या होगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपका नेगेटिव और इंटरोगेटिव दे दिया तो क्या होगा, सर पहले आता है अगर नेगेटिव का केस है तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर क्या आता है नॉट, फिर क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको एग्जांपल से देखते हैं, लेकिन इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव क्या बनेगा इसका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं बता चुका हूं जो पास्ट इंडेफिनिट हो किसमें चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और वर, फिर क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा बाय, फिर क्या आएगा इसका सब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से देखते हैं, पुलिस अरेस्टेड हिम, अरेस्टेड क्या है सेकंड फॉर्म लिखी है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर इसी से मैच कर रहा है कि देखो इसका सब्जेक्ट भी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, फिर ऑब्जेक्ट भी है। ये कौन सा सेंटेंस हुआ, फिर कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, देखो पहले ऑब्जेक्ट, हिम का क्या होता है ही, इसका वॉज या वर लगाएंगे ही के साथ, वॉज किसके संग में सिंगुलर, वर प्लूरल के केस में, तो क्या आएगा ही वॉज। फिर अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। ठीक है, फिर क्या आ गया बाय, फिर क्या आएगा पुलिस का पुलिस। पुलिस का कोई चेंज होता है क्या, जो बताया उतने ही चेंज होते हैं। अब आगे देखिए, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, इसमें सब्जेक्ट क्या है ही, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड नॉट, वर्ब क्या है डू। ठीक है, डिड नॉट डू। ठीक है, फिर क्या है हिज वर्क, उसका क्या है ऑब्जेक्ट। इसका क्या बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट किस में जाता है सब्जेक्ट में, तो हिज वर्क क्या आ जाएगा आगे। ठीक है, आ गया हिज वर्क आगे आ गया। उसके बाद क्या होगा, डिड नॉट की जगह क्या होगा वॉज नॉट, क्योंकि हिज क्या है सिंगुलर। ठीक है, तो क्या आएगा वॉज नॉट। फिर क्या डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी डन। उसके बाद क्या होता है बाय लगाएंगे, फिर ही का क्या होता है हिम, बताया था ना सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, ही का क्या होता है हिम। अब क्या देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, जो अपन जो टेंस में पढ़ते हैं वही इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, पहले क्या आता है सब्जेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वॉज या वर, फिर क्या आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब V1 प्लस ING। उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट यार। फिर क्या आता है पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव में क्या होता है, जो इसका जो क्या होगा ऑब्जेक्ट, वो किस में चला जाएगा इसके सब्जेक्ट में। और मैंने क्या बताया था, जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो किस में चेंज होता है वॉज वर्ब प्लस बीइंग, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगी उसकी बीइंग, तो वॉज वर्ब के साथ क्या लग जाएगा बीइंग। मैं वॉज वर्ब बता चुका हूँ, वॉज किसके संग में आता है सिंगुलर के संग में, वर्ब किसके संग में प्लूरल के संग में। ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा वॉज वर्ब, फिर क्या आएगा बीइंग, फिर क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, क्योंकि पैसिव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या आता है बाय, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, तुम अपने एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे थे। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, आपके मार्क्स आए अब कम, अब आपने भले कितनी मेहनत की हो, लेकिन आपके पेरेंट्स और टीचर क्या कहेंगे, एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहा था। शर्मा जी का लड़का देखो कितना पढ़ रहा था, सुबह आ जाता था कॉपी लेके, भले ही वो भी नहीं पढ़ता हो, उसके आ गए लेकिन मार्क्स अच्छे हमसे, क्या है वो रट्टू तोता हुआ मान लो, उसके मार्क्स आ गए अच्छे, हम समझने वाले, तो हमें मार्क्स नहीं मिले अच्छे, लेकिन समझने वाले क्या, उसको रट्टू तोते को सब आ गया, तो उसमें क्या है, लेकिन भले ही वो भी नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अपने पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे वो शर्मा जी का लड़का देखो कितना पढ़ रहा है, दिन रात एक कर उसने पढ़ के उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन आपके मार्क्स कम आए, उसने एग्जाम ही सीरियस नहीं लेता था, दिन भर टीवी खेलना, कहीं क्रिकेट खेलने जाना, कहीं यहाँ जाना कहीं वहां जाना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यू वर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली। अब देखो इसका क्या बनेगा, इसका क्या होगा, एग्जाम होगा, उसका क्या ऑब्जेक्ट होगा, इसमें क्या पहुंच जाएगा सब्जेक्ट में, क्या आ जाएगा द एग्जाम। उसके बाद क्या आता है वन नॉट, वन नॉट की जगह क्या होगा वॉज नॉट, क्योंकि एग्जाम क्या है सिंगुलर, तो क्या आएगा वॉज नॉट। उसके बाद क्या आएगा बीन, ठीक है बीन नहीं आएगा, क्या आएगा द एग्जाम के बाद क्या आएगा वॉज, फिर क्या आएगा नॉट, फिर क्या आएगा बीइंग,
क्या आएगा, बीइंग। उसके बाद क्या आता है, टेकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक की, टेकन। फिर क्या आएगा, सीरियसली। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, बाय लगाएंगे कि नहीं, अरे सर ऑब्जेक्ट कैसे लगा देंगे यार, बाय लगाएंगे पहले, बाय लगाओ। फिर क्या आएगा, यू का क्या होता है, यू, मैंने बताया था, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या, एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या वही रहता है जो सीधे टेंस में होता है। क्या होता है स्ट्रक्चर, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज एवर। तो वॉज एवर कंटिन्यूअस दिखा तो क्या लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब V1 प्लस ING लगाया। फिर क्या आता है इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा। उसके बाद क्या होता है, अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसके सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट का चला गया सब्जेक्ट में। मैंने बताया था पास्ट कंटिन्यूअस क्या चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग, जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा दिया वॉज वर्ब के साथ। और आपको पता ही है वॉज वर्ब कब होता है, वॉज सिंगुलर के संग, वर्ब प्लूरल के संग। तो ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वॉज वर्ब, और फिर क्या आएगा, बीइंग। बीइंग के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव हमेशा किससे बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। फिर क्या आएगा, बाय। फिर क्या आता है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसमें चला जाता है, ऑब्जेक्ट में। अब एक एग्जांपल देखते हैं, You were not taking the exam seriously। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देकर आए, ठीक है, और आपका रिजल्ट भी आ चुका है, आज रिजल्ट है मान लीजिए, और आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं, ये एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहा था। जब इसके एग्जाम चल रहे था तो ये टीवी, खेलना, कहीं यहाँ घूमने जाना है, पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल, तो नंबर कहाँ से आएंगे। और वहां पे अगर वो शर्मा जी का लड़का बैठा है, अरे वो तो सुबह सुबह से कॉपी लेके आ जाता था, पढ़ता, दिन भर पढ़ता था, भले ही वो रट रट के नंबर लाया हो, लेकिन क्या है, आदमी क्या करता है, प्रेफरेंस किस चीज को देता है, मार्क्स को। मेरे मार्क्स कितने अच्छे आए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रटना भी नहीं है, तो क्या करना है, समझकर मार्क्स अच्छे लाने हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल, इसका क्या बनेगा, इस वाले का क्या बनेगा, पहले क्या आएगा, द एग्जाम क्या इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा इसके सब्जेक्ट में, ठीक है। फिर क्या आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज एवर, एग्जाम के साथ क्या लगाएंगे, सर वॉज लगाएंगे, वॉज लगाया। फिर क्या आएगा, नॉट, ठीक है, नॉट। फिर क्या आता है इसमें, बीइंग आता है क्या, हाँ सर बीइंग आता है। पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस को अगर पैसिव में करेंगे तो क्या आएगा, बीइंग आता है, लगाया। उसके बाद क्या आता है, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, ये सबको ही पता है, टेक टुक टेकन। फिर क्या सीरियसली लिखेंगे, फिर क्या आएगा, बाय लगाएंगे ना, बाय आ जाएगा। फिर इसका सब्जेक्ट क्या है, यू, यू क्या आएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। यू का चेंज होता है क्या ऑब्जेक्ट में, लिखवाइए ना वो टेबल, नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, यू का यू, ठीक है। अब आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की थर्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपने क्या पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर पढ़ा है। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, हेड, और परफेक्ट है तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में जाएगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में भेजा ऑब्जेक्ट को। अब ये पास्ट परफेक्ट है, किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, हैड बीन। अब इसमें मेरे को बताना पड़ेगा क्या, कौन सिंगुलर के संग में, कौन प्लूरल के संग में। सर एक ही है, क्या बताओगे, कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, कुछ भी होगा हम लगा देंगे एकदम। तो क्या आएगा, हैड बीन। अब क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगेगा बाय, और उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट। इसमें सर आप हर बार बाय क्यों लगा रहे हो, अरे यार कोई सा काम किसी के द्वारा किया जा रहा है तो क्या लगाते हैं, बाय, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका, फादर हैड बॉट बनाना, तो इसमें बनाना क्या है इसका, ऑब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट क्या है इसका, फादर, ठीक है। और हेड लगाए तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बनाना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा। बनाना कुछ चेंज होता है क्या, इसी की तरह
बनानी तो नहीं हो जाता ना, क्या होगा, बनाना का बनाना ही रहेगा, तो बनाना लिखा। उसके बाद क्या आता है, हेड का क्या होता है, हेड बीन, तो क्या लिखा, हेड बीन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बॉट, बॉट इसमें परफेक्ट में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बॉट का बॉट ही रहेगा ना, हाँ बॉट का बॉट रहेगा। फिर क्या आता है, बाय लगाए स्ट्रक्चर से, हाँ बाय लगाया। फिर क्या आया, फादर, तो फादर का फादर, फादर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर जब लिखा था ही तो क्या हो जाता, हिम, ठीक है। अब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, नहीं बनता है, ये सर आप पहले ही बता चुके हैं, ये तो सर हमें पता ही था। अब इसका क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन, अगर हैड बीन दे दिया और हैड बीन के बाद आप बीइंग लगाएंगे क्या, और आपको ऐसा क्या है, अगर ऐसे टेंसेस क्या होते हैं, दिए भी नहीं जाते एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करेगा बच्चा, ऑब्जेक्ट को चेंज कर देगा और सब्जेक्ट को चेंज करेगा, तो वैसे का हेल्पिंग वर्ब क्या हो, कुछ नहीं चेंज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देगा, सिंपल रहता है। वैसे इसका क्या होता है, टेंस आता ही नहीं है और बनता भी नहीं है, क्योंकि हैव बीन के साथ कुछ नहीं लगाएंगे ना, तो इसका होगा, इसका टेंस नहीं बनता, इसका टेंस नहीं बनता है, ठीक है। पैसे इसका अगर आ गया तो आप नहीं बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट खत्म हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर सबको पता है, क्या आता है, पहले सब्जेक्ट, फिर आता है विल या सेल, विल कब आता है सर, सबके संग में आता है, सिंगुलर कब आता है, आई और बी के संग में, आई और बी के संग में विल नहीं आता है। अब क्या लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सर हमेशा, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट किस में जाएगा, सब्जेक्ट में रख दिया। उसके बाद क्या होगा, विल सेल होगा, विल सेल रखा, और बी मैंने क्या बताया था, जो फ्यूचर इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो किस में हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, चेंज होगा, लिख दिया इधर। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, विल बी सेल बी, तो विल बी प्लस विल बी और सेल और बी लिखा। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव के संग में, ये तो पता ही होगा, जहां दिखे पैसिव वहां करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, बाय फिर सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखो, आई सेल नॉट टॉलरेंस दिस नॉनसेंस। जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं और आपको एक क्लास में एक नई लड़की आई है, क्योंकि जब स्कूल का जब एक सेशन स्टार्ट होता है ना, तो लड़कों में एक अलग ही उत्साह होता है, अरे देखते कौन कौन सी लड़की नई आएगी इस बार, तो क्या रहता है इसमें, क्या होगा, आई सेल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। अगर आप किसी लड़की को मान लो देखे जा रहे हैं और टीचर भी आपको इस हरकत को देखा जा रहा है, तो वो आपसे एक बार खड़े हो, तो बोलता नहीं है आई सेल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, लेकिन वो क्या लगाता है, बिल, क्योंकि क्या विल की सबको आदत पड़ चुकी है, सेल क्या हो गया, लगभग खत्म ही हो गया। कोई बोलता है कि आई सेल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, सभी बोलते हैं ना आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ठीक है। तो इसमें क्या टीचर वगैरह से बोलते हैं ना आई सेल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, तो इसका मान लो पैसिव बना के देखते हैं। पैसिव क्या होगा, दिस नॉनसेंस किसका काम कर रहा है इधर, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट किस में आता है, सब्जेक्ट में, लिख दिया। अब सेल नॉट दिस नॉनसेंस के साथ क्या आएगा, विल या सेल, अरे सर आई और बी के साथ तो आता है, क्या आता है, सेल, और सबके साथ क्या आता है, विल, तो दिस नॉनसेंस के साथ क्या आएगा, विल, तो विल लिख दिया। नॉट, फिर बी आएगा, किसमें चेंज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल सेल और फिर बी, और नॉट लगा दिया। टॉलरेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉलरेटेड, टॉलरेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉलरेटेड। फिर क्या आएगा, बाय, और फिर आई का क्या होता है, आई का चेंज क्या होगा बेटा, आई का होता है मी, ये याद रखने वाली बात है, आई का मी, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बनता है क्या, नहीं सर, इन चारों का, चार का तो बनता ही नहीं है। कौन कौन से चार है, एक बार और देखें, कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होगा इसका, पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, लिख दिया, फिर आता है विल या सेल में से कुछ, ठीक, लिख दिया, फिर आता है हैव, क्या होती है, विल हैव सेल हैव होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, विल सेल प्लस हैव। फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, परफेक्ट देखे वहां पर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव में क्या होता है हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको कहीं कंटिन्यूअस देखा, कंटिन्यूअस में क्या लगाए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अगर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस देखा तो क्या लगाते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसका क्या होगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट लगा देंगे इसके बाद,
ठीक है। इसका देखते हैं पैसिव। पैसिव में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, तो बना दिया। अब मैंने बताया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस में चेंज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन और शेल हैव बीन। तो क्या लिखा, विल शेल प्लस हैव बीन। अब मैंने बताया है पैसिव के संग में क्या आता है वर्ब की, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगा दिया है। हमको इससे कुछ नहीं करना है, ये विल शेल हैव बीन के साथ कौन सी आती है, जो टेंस इसका दिया है और पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर क्या आएगा आपका, बाय तो आएगा ही, और फिर क्या होगा, सब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, ही विल हैव बॉट अ कार। ठीक है, इसका क्या बनेगा, आकार क्या काम कर रहा है इधर, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो किस में आ जाएगी, सब्जेक्ट में लिख दिया आकार। इसके बाद क्या है, विल हैव है इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, विल हैव किस में आती है, फ्यूचर परफेक्ट में। किस में चेंज होगा फिर पैसिव में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और आकार के संग में क्या आएगा, विल आएगा शेल आएगा, सर विल आएगा, तो क्या आएगी, विल हैव बीन, लिख दिया विल हैव बीन। अब बाय बॉट, ठीक है, बॉट क्या है, थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आई होगी, तो इसमें क्या आती है, पैसिव में भी क्या आता है थर्ड फॉर्म, तो बॉट की जगह क्या लिख दें, बॉट लिख दें, हाँ सर लिख दो, लिख दिया। अब क्या आएगा, बाय लगाते हैं, देखो बाय, और फिर क्या है, ही का क्या होता है, हिज होता है क्या, नहीं, हिम होता है, हाँ होता है, लिख दिया हिम। ठीक है, आया समझ में ये। अब लास्ट क्या बचता है अपने पास, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका बनता है क्या, नो सर, आवाज आएगी इससे, खुद आएगी इससे आवाज, अरे इसका तो मेरा तो बनता ही नहीं है, तो क्या बनेगा इसका, नहीं बनता। ठीक है, अभी आपको क्या पता है इंटेरोगेटिव कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें आप आंसर किस चीज का, किसी भी क्वेश्चन का दे सकें, हाँ या ना में दे सकें। तो जैसे क्या है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट कैसे स्टार्ट होता है, जैसे पहले क्या था उसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो किसी भी जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है उसका सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब क्या है कि जैसे कोई सा भी टेंस ले लीजिए, जैसे पास्ट परफेक्ट है तो उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अगर कोई कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में क्या आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। ऐसी क्या देखते हैं, मेन वर्ब मतलब क्या है, वर्ब में कौन सी फॉर्म आ रही है, कौन सा टेंस है, तो इससे आप पता कर लेंगे मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म आती है। उसके बाद क्या आता है, इसमें ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, अब देखते हैं पैसिव। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव क्या बनाएंगे, जैसे टेंस मैंने बताया है, कोई सा भी टेंस है, जैसे मान लीजिए कोई सा भी, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं बता चुका हूँ किस में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में होगा क्या, नहीं, किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, जो टेंस होगा जो उसमें चेंज होता होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, एक एग्जांपल से भी समझेंगे आगे। फिर क्या आता है, जो सब्जेक्ट होता है वो किस में जाता है, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट होता है वो किस में आता है, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर आ जाएंगे, सब्जेक्ट पे। और मैंने क्या बताया है, हमेशा पैसिव के संग में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, भले मेन वर्ब कोई सी भी फॉर्म की हो, लेकिन जो पैसिव बनेगा वो किस में बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर क्या आता है, बाय लगा देंगे, लगा देंगे क्या, हाँ सर बाय लगा देंगे, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, हैव यू ब्रोकन द प्लेट। ठीक है, ये कौन सा टेंस है, बताओ कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, क्या है इसका स्ट्रक्चर से मिलाओ, पहले सही लिखा है क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब ब्रोकन, फिर क्या है, द प्लेट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट, सर मतलब इसका एक्टिव सही लिखा है। अब पैसिव देखते हैं, पैसिव क्या बनेगा इसका, बनाते हैं, चलो द प्लेट। अब मैंने बताया था ना प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव बीन और हैज बीन। ठीक है, अब द प्लेट लिया, क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसमें जाता है, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट किसमें आता है, ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, सब्जेक्ट पे। तो हैव के पास क्या होगा, हैज बीन लगता है, तो पहले हैज लगाया, द प्लेट के संग में हैज आएगा, हैव आएगा, सर हैज आएगा सिंगुलर, तो हैज लगाया, फिर क्या आएगा, द प्लेट बीन। और उसके साथ क्या आता है, पैसिव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, आप ये नहीं कहते ना हैज बीन देखा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दो, नहीं, ये क्या बन रहा है, पैसिव, तो पैसिव में क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, ब्रोकन। अब क्या लिखेंगे, बाय। अब यू है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, यू का होता है, यू का चेंज होता है क्या, नहीं होता सर, यू का क्या रहेगा, यू। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो, आर दे कलेक्टिंग स्टाम्प्स, ये कौन सा सेंटेंस है, आप पहले देख के बताओ सर, इसमें दिख रहा है आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म थे, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग में, तो क्या होगा, आर दे कलेक्टिंग स्टाम्प्स का, आर दे कलेक्टिंग डॉलर्स का, तो क्या होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें जाएगा, सब्जेक्ट में। पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी,
डॉलर्स के संग में आर लगेगी, हाँ सर आर लगेगी, आर लगाया। उसके बाद क्या लिखा, डॉलर्स, ठीक है। सब्जेक्ट को कहाँ लाए, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, हाँ सर बीइंग लिखेंगे। कहाँ गया सर, इसमें बीइंग आता ही है सर, वैसे ही हमें पता है किसका, कंटिन्यूअस में क्या होता है, क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, ठीक है। अब कलेक्टिंग का क्या होता है, कलेक्टेड थर्ड फॉर्म होती है। कलेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कलेक्टेड। अब क्या आती है, बाय लिखा, अब दे का क्या होगा, देम। ये तो आपको पता ही है ना, दे का क्या होता है, देम। और क्वेश्चन मार्क तो लगाना है ही आपको, क्वेश्चन मार्क नहीं हटाना है, ठीक है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड। इंटरोगेटिव सेकंड क्या होता है, जिसमें आप उसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकें। जैसे मान लीजिए कोई सही सेंटेंस पूछा, तुम बाजार क्यों जाते हो, तुम क्यों खाते हो, कुछ भी, इसका आप हाँ या ना में नहीं दोगे ना जवाब, तो क्या है, आगे देखते हैं कुछ, जैसे कोई सेंटेंस देखते हैं इसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन केस देखते हैं। जैसे क्या लिखा है, पहला हो गया वाई, दूसरा हाउ, तीसरा व्हेन, वेयर और व्हाट। इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है। अगर ये सेंटेंस, अगर आपको किसी सेंटेंस में, अगर एक्टिव में आपको अगर ये वर्ड दिखते हैं तो इसमें क्या होगा, नो चेंज। अगर ये आपको दिख गए कि इसमें WH वर्ड में कौन से लगे, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज। तो मतलब ये लिखे होंगे तो आप इन्हीं को सेम लिखे रहने देंगे। एग्जाम्पल से भी देखेंगे आके। अगर आपको सेंटेंस में लिख दिया हु, अगर आपका WH वर्ड क्या लिख दिया, हु, तो किसमें चेंज हो जाएगा, वाई हुम में। ये याद रखने की बात है। अगर आपको दे दिया हुम तो क्या लिखेंगे, हु। और हु को वाई हुम क्यों करते हैं, क्योंकि इसके सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं गिवन होता है। तो क्या करते हैं, हु को क्या कर देते हैं, वाई हुम में। हु को किस में कर देते हैं, वाई हुम में। और हुम को क्या कर देते हैं, हु, ठीक है। इसका एक क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर से देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है किसी भी सेंटेंस का, क्वेश्चन वर्ड वाले में, मतलब इंटरोगेटिव सेकंड में। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब उसकी, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। अब क्या देखते हैं, पैसिव देखते हैं इसका। पैसिव में क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन, अगर ये वर्ड रहे वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, तो कोई चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन वर्ड में। अगर मैंने इधर हु लिख दिया तो क्या आ जाएगा, वाई हुम आ जाएगा। आया समझ में। अब क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी, यस सर हेल्पिंग वर्ब तो आएगी। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसमें आ जाएगा, सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट किसमें चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में। दिख रहा है ये, ठीक है। और हमेशा पर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो फिर बाय लगा दिया। अब इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल पहला क्या दिया है, Why have you broken the plate? पहले तो आपको ये पता करना है कौन सा टेंस है। बताओ कौन सा टेंस हो सकता है ये। इसमें दिख रहा है हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको बनाएंगे, किसमें चेंज होगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। अब वाई का क्या चेंज होगा, क्या ये लिखा है, देखो वाई का क्या होता है चेंज, नो चेंज लिखा है ना इधर, देखो नो चेंज लिखा है। तो ये क्या होगा, वाई का चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो वाई का क्या रखा रहेगा, वाई, ठीक है। हैव का क्या होता है, अब देखिए हैव और हैज कैसे लगाते हैं, सब्जेक्ट की तरफ से नहीं देखेंगे, अब किसकी तरफ से देखेंगे, ऑब्जेक्ट में। क्या ऑब्जेक्ट में अगर सिंगुलर है तो लगाएंगे हैज, अगर प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, हैव। अब द प्लेट क्या सिंगुलर है प्लूरल है, सर सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। फिर क्या आएगा, द प्लेट। फिर क्या आता है, बीन लगाते हैं ना, हाँ सर बीन लगाया। अब क्या देखते हैं, ब्रोकन। अब इसमें क्या आता है, परफेक्ट में क्या आता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ब्रेकिंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ब्रोकन, क्योंकि पैसिव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर क्या लगाएंगे, बाय तो आएगा, और इसको सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, यू, ठीक है। आए समझिए एग्जांपल, कोई डाउट इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हु डिड प्ले द मैच। इधर क्या दिख गया, हु, इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं सर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सर मेन वर्ब हो गई, और सर ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस है, पहले तो ये पता करो। ये टेंस डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो इसका किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, या क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। वॉज किसके संग में, वॉज सिंगुलर के संग में, वर प्लूरल के संग में। अब मैंने ये बताया, देखो हु का क्या होता है, वाई हुम में कन्वर्ट होता है, तो क्या लिखेंगे, हु की जगह वाई हुम लिख दिया, ठीक है। अब क्या आता है, वॉज आएगा या वर आएगा, मैच के संग में, मैच एक ही होगा तो क्या आएगा, वॉज लगा दिया। फिर क्या लिखेंगे, द मैच, ठीक है। अब क्या आएगा, प्ले की क्या होती है थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म बताओ जल्दी, क्या होगी, प्लेड, प्लेट,
तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब सर आपने इसका दे दिया, वाई का भी दे दिया, हु का भी दे दिया। अब एक सर हुम का भी दे दो, बिल्कुल ले लो। हैव यू इनवाइटेड, क्या लिखा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये पहले टेंस देखो कौन सा है, हैव दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, सीधे देखते पता चल जाना चाहिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो हुम का क्या होता है, हु, मैंने बताया ना, देखो हुम का क्या होगा, हु होता है ना, तो क्या हो जाएगा, हुम की जगह क्या लिख देंगे, हु, ठीक है। हैव की जगह क्या होगा, इससे चेक करेंगे, किससे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या लगाएंगे, हैज बीन लगा दिया, ठीक है। क्या लगाया, हैज बीन। उसके बाद क्या आता है, इनवाइटेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इनवाइटेड, तो इनवाइटेड लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यू है ना, तो यू की क्या होता है, यू का कोई चेंज होता है क्या ऑब्जेक्ट में, नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, वाई यू, और क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही है। आया समझ में। अभी तक आपने क्या देखा, हमने क्या किया, पहले टेंस के देखे, कौन टेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव किए जाते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, इसमें इंपेरेटिव में कैसे होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे किसी में क्या रिक्वेस्ट आ जाए, एडवाइस आ जाए, ठीक है, ये लिखा है ना, ऑर्डर दिया जाए किसी को, जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल से देख लेते कैसे होते हैं इंपेरेटिव, शट द डोर, ठीक है। और एक जैसे प्लीज हेल्प मी, इसको आप क्या बना पाओगे, सिंपल सेंटेंस है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। में क्या बताया, किसी की कोई रिक्वेस्ट मांग रहा है आपसे, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। सिट डाउन, कोई आपको ऑर्डर करता है ना, टीचर कहते हैं क्लास में बेटा सिट डाउन, तो क्या होता है, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। हम सेंटेंसेस की वीडियो में भी देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, सारे सेंटेंस समझेंगे कौन कौन से क्या सेंटेंस होते हैं। पहले क्या देखते हैं, पैसिव को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस के जो एक्टिव होंगे उनको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखिए पहला क्या है, अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, जैसे क्या है इसका एक्टिव का अगर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो इसमें क्या दिया होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या दिया जाता है, जब आपको ऑब्जेक्ट दिया हो तो क्या होता है, पहले क्या दी जाती है, वर्ब, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, किससे स्टार्ट होगी, सीधे वर्ब से, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें लगाते पहले लेट। अगर आपको कोई क्या रिक्वेस्ट, ऑर्डर और फॉरवर्ड नहीं किया तो आप किससे बनाएंगे, पहले लेट से बनाएंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको लेट दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है, और भले ही उसमें क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, अगर आपको ऑप्शन में लेट वाला दे दिया है और ये नहीं दिए तो आप क्या लगाएंगे, लेट वाला ऑप्शन टिक करके आएंगे। जैसे फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले क्या आता है, लेट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। अरे सर इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं है, सब्जेक्ट लगाया है क्या, पीछे नहीं लगाया ना, ठीक है। पहले क्या आया, लेट लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, बी, इसमें क्या आएगा, बी, याद रखने वाली बात है, क्या ये जरूरी बात, क्या आएगा इसमें, बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है यूज, पैसिव में, कौन सी, थर्ड, बता चुका हूं मैं कितनी बार, पैसिव देखिएगा वहां पर क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, शट द डोर, इसमें शट क्या है, वर्ब है, और द डोर क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर से देखते हैं, पहले क्या बनाएंगे, लेट लिखेंगे, तो क्या लिखा, लेट, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या इधर, द डोर, तो क्या लिखेंगे, द डोर, ठीक है। इसके बाद क्या स्ट्रक्चर में बी लगाएंगे, तो बी लिख दिया। शट की थर्ड फॉर्म, शट, सिंपल, आया समझ में। अब अगला देखते हैं, बाय दिस पेन, ठीक है, इसमें क्या है, वर्ब दिया आपको, हाँ क्या दिए, बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया है, दिस पेन, ठीक है। इसका कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर क्या होता है आपको याद है, लेट आता है पहले, सर लेट लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पेन लिख दिया। उसके बाद क्या आता है सर, बी आता है, बी लिख दिया। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, याद है। अगर आपको देखना है क्या है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर ये फॉलो कर रहा है क्या, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो कौन सा होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। और जो सिंपल सेंटेंस उसमें क्या होता है, क्या होता है बताइए, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट दिया होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लेट मी डू दिस वर्क, ठीक है, ये अलग टाइप का है, इसमें पहले से ही लेट दे दिया, एक्टिव में क्या दे दिया, लेट दे दिया, तो इसको कैसे बनाएंगे, लेट का क्या लेकर देते हैं, लेट, एक एग्जांपल, मी टू दिस, लेट मी डू दिस वर्क, इसमें क्या है सर, लेट में दे दिया आपने इसको डायरेक्ट। इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं, पहले आएगा लेट का, क्या रखेंगे, लेट में कोई चेंज करेंगे, नहीं किया, ठीक है। अभी दिस वर्क, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो इसमें दिस वर्क क्या है, इसका ऑब्जेक्ट किसमें जाएगा, ये सब्जेक्ट में, तो इसको क्या लिख दिया सब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या लगाया, बी, ठीक है। और मेरे को क्या, आपको सबको ये पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव में साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लिख दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू डिड
डन। तो क्या लिखा, थर्ड की थर्ड फॉर्म लिख दी। उसके बाद क्या आएगा, इसमें मी दिया है, ठीक है, तो मी लिखा है तो उसके बाद क्या कर देंगे, बाय मी। इसको आई करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट में आई आएगा क्या, नो सर, मी, क्योंकि इधर भी मी है और इसमें ऑब्जेक्ट में क्या आता है हमेशा मी, आई थोड़ा ना आता है ऑब्जेक्ट में, आई किस में आता है, सब्जेक्ट के केस में, उसमें मी है तो ओनली मी। और बाय क्यों लगाया, किसी के द्वारा किया जा रहा है तो क्या लिखेंगे, मी। अगर यहाँ पर मी नहीं होता तो क्या लिखते, लेट दिस वर्क बी डन, ठीक है, बाय मी नहीं आता, अगर क्या नहीं होता इधर, मी नहीं होता, ठीक है, आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको किसी सेंटेंस में कह दी थी, किसी ने रिक्वेस्ट की है, जैसे मैं बोलता हूं प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं गो अवे, मैं क्या कह रहा हूं, तुम आपको ऑर्डर दे रहा हूं ना कि ठीक है जाओ। अब मैंने बोल दिया सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। टीचर कहते हैं ना क्लास में, बेटा तुम बहुत ऊधम कर रहे हो, सिट डाउन। और टीचर जैसे आप आते क्लास में, टीचर आए तो आप बोलते नहीं हो गुड मॉर्निंग सर, सर कहते बेटा बहुत गाना गा लिया, अब क्या नीचे बैठ जाओ, तो क्या बोलते हैं, सिट डाउन, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं, किसी में ऑर्डर दे रहा है कोई, ठीक है, किसी से कोई क्षमा मांग रहा है, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी को कोई एडवाइस दे रहा है, तो कैसे बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर पहले क्या होगा, आप पहले क्या देखिए, इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर, एक्टिव में भी सेम स्ट्रक्चर दिया होता है, जैसा इसमें होगा वैसे ही इसमें होगा। इसमें क्या होता है, एक्टिव का स्ट्रक्चर पहले वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है। कोई माफी मांग रहा है, यू आर फॉरबिडन टू, ठीक है। अगर आपसे कोई क्या कह रहा है, आपसे कोई क्या कह रहा है बताइए, एडवाइस दे रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, और टू लगाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू। और सबसे सिंपल तरीका बताऊं, स्ट्रक्चर पे ध्यान ही मत दो, पहले लिखो यू आर ऑर्डर्ड, या कुछ भी लिखना है, ऑर्डर रिक्वेस्टेड, जो कुछ वो कर रहा है, टू लगाया, उसके बाद क्या सेम स्ट्रक्चर, सेम सेंटेंस लिख देना आपको जैसे एक्टिव में दिया है। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, सिंपल तरीका आप समझिए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, क्षमा मांग रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो क्या लिखना पहले, यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर रिक्वेस्टेड टू, या फिर यू आर फॉरबिडन टू, या फिर लिखना है, क्या लिखना है आपको, कुछ भी लिख दो, या फिर यू आर एडवाइस टू, अगर एडवाइस दिया तो एडवाइस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका सेम सेंटेंस, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हमेशा, इसमें सर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई है, माइंड में आ रहा है क्या, आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है क्यों नहीं लगाई, सर रिक्वेस्टेड लिखा है ना, रिक्वेस्टेड क्या है, रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म है रिक्वेस्टेड, हाँ सर है। ऑर्डर की थर्ड फॉर्म है ऑर्डर्ड, हाँ सर है। एडवाइस की क्या होती है, एडवाइस्ड, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, लिखा है पहले क्या लिखा है, गो अवे, ठीक है, गो अवे। मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्डर एडवाइस दे रहा हूं क्या किसी को, एडवाइस नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब मैंने बोला किसी से मैं क्षमा मांग रहा हूं क्या, नहीं मांग रहे हो। मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज प्लीज गो अवे, ऐसा तो नहीं होता है ना, टीचर आपसे गो अवे तो क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर, कौन आपको क्या कर रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर टू। फिर क्या लगाएंगे, मैंने क्या बताया, यू आर ऑर्डर टू के बाद क्या रखना है, जैसा एक्टिव में सेंटेंस है वैसे ही सेम सेंटेंस किस में उतारना है, पैसिव में लास्ट में, तो क्या लिखते हैं, गो अवे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, प्लीज हेल्प मी। और आपको अगर रिक्वेस्ट देखना है, कहां पर लगाएंगे, रिक्वेस्टेड टू, तो आपको क्या देखना है, सबसे सिंपल आगे क्या लगा होगा, प्लीज। जब आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो ऐसे ही बोलेगा ना, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी पेन, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें क्या लगाएंगे, प्लीज, प्लीज लगा होगा। अगर रिक्वेस्ट बोला है तो कहां पे लगा होगा, क्वेश्चन में, एक्टिव में क्या लगा होगा आपके पास, प्लीज, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। इसका कैसे बनाएंगे, प्लीज लिखा है तो पहले क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लगा दिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाद में क्या लिखेंगे, प्लीज की जगह क्या लिख दिया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब बाद में क्या लिखना है, सेम सेंटेंस, हेल्प मी, आया समझ। अगला क्या है, सिट डाउन। सिट डाउन कौन बोलता है, ये तो सबको पता होता है, छोटे बच्चे भी जानते हैं, जो फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा ना उसको ही पता चल जाता है सिट डाउन का मतलब क्या होता है, क्योंकि बच्चे तो टीचर पहले सिखाते हैं, बेटा टीचर आए तो उसको विश करना है, गुड मॉर्निंग, तो बच्चे से टीचर कहता है सिट डाउन, तो बच्चा सिट डाउन का मतलब समझ जाता है, क्या होता है, बैठ जाओ। तो इसका क्या लिखेंगे, ऑर्डर दे रहे हैं टीचर उनको, टीचर रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज भैया बैठ जाओ, ऐसा टीचर करता है क्या, नहीं करता है, तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर दे रहा है टीचर, टीचर कभी रिक्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, सिट डाउन। सिट डाउन का क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू, फिर क्या लिखेंगे, सिट डाउन, सेम सेंटेंस, आया समझ में। अब देखते हैं मोरल सजेशंस। मोरल सजेशंस क्या होते हैं, नैतिकता, मतलब आप कोई को नैतिकता के वो बता रहे हैं, आप किसी को एडवाइस टाइप के दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए डोंट इंसल्ट द पुअर, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ रास्ते में,
कोई आदमी किसी को मतलब गरीब को मार रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसको मतलब परेशान कर रहा है, मैं बोलूंगा ना डोंट इंसल्ट द पुअर। जैसे कोई छोटे बच्चे हैं, वो क्या किसी बूढ़े आदमी को परेशान करते हैं, कोई पागल टाइप का मिल जाए तो उनको परेशान करते हैं, तो उनको समझाना चाहिए ना, इसको परेशान मत करो। ये क्या है, नैतिकता आप बता रहे हैं ना, अपनी मानवता टाइप के बता रहे हैं कि क्या है, इसको परेशान मत करो, ठीक है, ये सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा, क्या रहेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या बनेगा, इसमें क्या आता है, शुड। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, तुम्हें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इंसल्ट द पुअर, गरीबों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, तो इसमें क्या आता है, शुड, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले एक्टिव में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव क्या बनता है, पैसिव बनता है पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा पहले, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आता है, शुड, शुड के बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें सब्जेक्ट है नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पहले स्ट्रक्चर से मिलाएं क्या, पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द पुअर, लिख दिया द पुअर। उसके बाद क्या आता है इसमें क्या मोरल सजेशन दे रहा है, डोंट इंसल्ट द पुअर, बिल्कुल दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे इसमें, द पुअर के बाद शुड, ठीक है। डोंट की जगह क्या आ जाएगा, डोंट होगा तो नॉट आ जाएगा, डोंट का डू हट जाएगा, तो क्या लिख देंगे, नॉट। उसके बाद क्या आता है, बी आता है, हाँ बी, थर्ड फॉर्म, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म, इंसल्टेड, सिंपल। अगला देखते हैं, हेल्प द हेल्पलेस, इसमें दे रहा है कि मोरल सजेशन, दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। इसका क्या बनेगा, द हेल्पलेस क्या है इसका, ऑब्जेक्ट, तो क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, हमेशा पता है एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो किसमें जाता है, पैसिव के ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो किसमें जाता है, पैसिव के सब्जेक्ट में, ठीक है। द हेल्पलेस क्या है इसका, सब्जेक्ट बन जाएगा, इधर क्या ऑब्जेक्ट, इधर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। इसमें क्या आएगा, शुड आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा, शुड भी लगा दिया। उसके बाद क्या, हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक है। अब अगला देखते हैं, रिस्पेक्ट अवर टीचर, ये मोरल सजेशन है, अरे ये तो बिल्कुल है। अब इसका क्या, इसका ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको, अवर टीचर्स मिला, ठीक है। इसमें वर्ब क्या है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करना, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट, लिख दो आवर टीचर्स, ठीक है। इसमें क्या है, शुड भी लगा दें, हाँ सर स्ट्रक्चर बिल्कुल दिख रहा है साहब, शुड भी लगा दो, फिर क्या लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड। यहाँ पर आपका वॉइस चैप्टर खत्म हो गया है, और आपको ये वीडियो पसंद तो आ ही होगी, तो आप वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाके वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो वीडियो तो पसंद आ ही गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो भूलना ही नहीं है, जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ाया इतने अच्छे तरीके से, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक इतने अच्छे तरीके के साथ समझाया गया है, तो अपने फ्रेंड के साथ भी मजे को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के साथ।